दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। हम अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। हमारी शिवानी उस नमक हराम के साथ अपनी बाकी की जिंदगी नहीं गुजारेगी, इसलिए इसलिए मरना होगा रघु को। ठीक है दादाजी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। मैं उस आदमी को फोन कर देता हूं कि वो रघु को खत्म कर दे। रघु को बचाना होगा। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। क्या करूं? बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। उलझन सुलझाएंगे साथ मिलके, लम्हे कट जाएंगे मुश्किल के, किस्मत को मना लेंगे हम, खुशियां चुरा लेंगे उसकी कटोरी से। मालिक साहब दया कीजिए। कुंवर साहब से कहिए कि वो रघु को जान से ना मरवाए। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है मालिक साहब कि आपको आखिर हो क्या गया है। आप रघु की जान लेने के लिए सोच भी कैसे सकते हैं? आप तो अपने साये से भी ज्यादा भरोसा करते थे ना। ठीक है, छोड़िए रघु को। पर बेबी जी, अब बेबी जी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? उन्हें विधवा क्यों बनाना चाहते हैं आप? मालिक साहब,
आ गई हमारी बस्ती। आ जाओ। दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। अलेक्सा के ऊपर तो मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। रघु की बस्ती में जाकर ही उसे बोलती हूँ कि उसकी जान को खतरा है। मैं छोड़िए 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 कुमार साहब, छोड़िए। दादाजी तुमसे अब भी बहुत नाराज है। अगर ऐसे में मैं और जसवंत तुम्हारी मदद करने आए तो उन्हें पता चल जाएगा और उनकी तबीयत और भी। नहीं भाभी, ताजू की तबीयत को कुछ नहीं होना चाहिए। और वैसे भी रघु है ना तुम्हारे साथ। बापू ये मोहल्ले में इतना अंधेरा क्यों है? एक मिनट, अभी मजा दिखाता हूं। बोल, आया ना मजा? बापू ये सब क्या है? अरे तू चुप कर, पढ़ आगे। चल चल, आजा बेटी आजा।
बर्बाद कर सकते हैं? उन्हें विधवा क्यों बनाना चाहते हैं आप? उन्हें विधवा क्यों बनाना चाहते हैं? आप बेबी जी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? उन्हें विधवा क्यों बनाना चाहते हैं? उन्हें विधवा क्यों बनाना चाहते हैं? अरे और कितनी देर लगेगी तुम्हें बस्ती पहुंचने में? जल्दी पहुंचो। और सुनो, शिवानी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ रघु को खत्म करना है। नहीं नहीं, रघु को भी खत्म नहीं करना है। हम बलवंत राणा बोल रहे हैं। रघु को कुछ नहीं करोगे तुम, उसको नहीं मारोगे, समझे तुम? हाँ, कैंसिल, डील कैंसिल। अच्छा हुआ दादाजी कि आपने अपना इरादा बदल दिया। ये सब करते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अरे कोई है, कोई, भगवान का दरवाजा खोलो। कुमार साहब, मालिक से दरवाजा खोलिए। दादाजी, मुझे लगा आप नहीं चाहते कि पन्ना देवी जाकर रघु को वार्न कर दे, इसलिए मैंने उन्हें शिवानी के कमरे में बंद कर दिया। एक बार हमारी शादी हो जाने दो, फिर देखना सीधा तुम्हारे घर आएंगे और घर वालों से मिलकर। जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप हमारी बस्ती में नहीं आ सकती हैं। हम क्यों नहीं आ सकते? वो हमारी बस्ती, वहाँ की गलियां, शोरगुल, ये सब आपके लिए ठीक नहीं है बेबी। देखो, हमने बस कह दिया है कि हम आएंगे, बस। Congratulations रघु एंड शिवानी, शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और वैसे हम दोनों ने एक सरप्राइज आपके लिए रखा है, सो 2 मिनट। मालिक साहब, हमें रघु की बस्ती में जाने दीजिए। पन्नादाई, हमने उस आदमी को मना कर दिया है रघु को मारने के लिए। हम सच कह रहे हैं पन्नादाई। शिवानी की कसम, हम सच कह रहे हैं। हम आपके बहुत एहसानमंद हैं पन्नादाई, जो सही वक्त में आपने हमारी आंखें खोल, वरना तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाता पन्नादाई। मालिक साहब, सुनो, कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं हुआ है, ओके? ऑर्डर अब पे हुई है, जाओ और जाकर खत्म कर दो उस रघु को। बस पकड़े मत जाना।
ये ले। अरे मिठाई बांट रही है? तिल्लो की तू कठे घूम रही हो? अरे इधर ही था, थारे मेहमानों की सेवा कर रहा था। ये ले, तू भी मिठाई खा। एक बात बोलूं बाबूराम, तूने श्याम जी की बेटी के साथ घणो गलत क्यों है? मिठाई मिठाई वापस दे मने। अरे ला मने मिठाई वापस दे। तुम्हारो दोस्त है, श्याम सुंदर को दोस्त है। अरे मैं दोनों का दोस्त हूं, पर मारी क्या गलती है? ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। तुम्हारो दोस्त है ना? हाँ मारी बात मानोगे क्या ना? हाँ, तू नाराज मत हो। अरे मिठाई जा, शिवानी बेटी के लिए शरबत लेके आ। ला रही हूं। अरे बढ़िया है, बाटे सब खाओ बांट के। अरे श्याम जी, यहाँ कहीं नहीं बैठो? घर में सब ठीक है ना? अरे को मारी इतने चिंता क्यों हो रही थी लोग? तारा दोस्त तो बाबूराम है ना, वहां उसके जश्न में जाओ, खाना वाना खाओ, नाच गानो करो। यहाँ हमारे पास क्यों आए? अरे श्याम जी, तू भी मारो दोस्त है, और बाबूराम भी मारो दोस्त है, और मैं तो बीच में फंस गया हूं। अरे मारी क्या गलती है? और एक बात बोलूं, तू भला आदमी, थारी जगह कोई और हो तो अपनी बेटी से हुए धोखे को ऐसे चुपचाप नहीं सह लेता। मैं जाके बोलता हूँ बाबूराम को कि लाउड स्पीकर की आवाज थोड़ी कम कर दे, ताकि थारी को और सुमित्रा को तकलीफ ना हो।